हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन 27 जुलाई के करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। कल अपन वीकली करंट अफेयर पढ़ेंगे संडे को, ठीक है। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस ज्वाइन कर लो यार। और करंट अफेयर की आप पूरी क्लास देखोगे तो आपको करंट अफेयर अपने आप याद होते जाएंगे। किस टाइप से मैं रिलेट करके करंट अफेयर याद करवा देता हूँ। अगर आप पूरी 2 जुलाई से मैंने क्लासेस स्टार्ट की है और पहले मई के भी करवाई, सारी क्लासेस देखते रहोगे ना तो आपको पता नहीं लगेगा आपको कितनी सारी चीजें याद हो गई है। और मेंस के अंदर अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है आपको तो मेंस के अंदर जीए का बहुत रोल है, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। हु हैज रिसेंटली रिजाइन्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द यूपीएससी। यूपीएससी के चेयरपर्सन कौन है जिन्होंने अभी रेजिग्नेशन दे दिया है? तो वो है मनोज सोनी जी, ठीक है। और इन्होंने 5 साल पहले रेजिग्नेशन दे दिया है, 5 ईयर बिफोर हिज टर्म एंड इन 2029। 2029 में इनका कार्यकाल खत्म होता, उससे पहले इन्होंने रिटायरमेंट दे दी है, ठीक है। सानिया मिर्जा भी न्यूज में थे क्योंकि इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया प्ले स्पोर्ट्स का, ठीक है। मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? शिखर धवन, मिस्टर आईसीसी, ठीक है। अभिनव बिंद्रा भी न्यूज में क्यों है? ओलंपिक ऑर्डर दिया है इनको, ऑनर्ड विथ ओलंपिक ऑर्डर बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभिनव बिंद्रा से क्वेश्चन बन सकता है। अभिनव बिंद्रा ने कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? शूटिंग से है, ठीक है। इन्होंने ये पहले इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक के अंदर, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन से ओलंपिक में जीता है? 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। मैं बोल रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आएगा 100%, ठीक है। और कौन से इवेंट में? मेंस 10 मीटर एयर राइफल, मेंस 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने जीता है, ठीक है। प्लस इनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया 2009 के अंदर, पद्म भूषण से भी नवाजा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिनव बिंद्रा, ठीक है। दीपा मलिक को न्यूज में है क्योंकि ये अभी रिप्रेजेंटेटिव है फॉर साउथ एशिया, साउथ एशिया इन एशिया पैरालंपिक कमेटी, एशिया पैरालंपिक कमेटी, ठीक है। और दीपा मलिक सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने ओलंपिक में। और ये शॉर्ट पुट से रिलेटेड है। कौन से स्पोर्ट्स हैं? शॉर्ट पुट एथलीट हैं ये। और इन्होंने 2016 का जो रियो ओलंपिक हुआ, उसमें रियो ओलंपिक हुआ, वहां पे इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जो पैटर्न चल रहा है, एग्जामिनर इसी टाइप से देते हैं। आरआरबी के अंदर भी वो बोलेंगे कि ओलंपिक ऑर्डर मिला है अभिनव बिंद्रा को और उन्होंने गोल्ड मेडल कब जीता था, उनको पद्म भूषण कब दिया था, कौन से इवेंट में जीता था। तो अभिनव बिंद्रा और दीपा मलिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मार्क कर लो अभी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। An MOU was signed between the which organization and the MS Swaminathan Research Foundation to launch the Rural Agriculture Innovation Program। रेन प्रोग्राम के लिए एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन ने सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मोलिकुलर प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनरशिप की, ठीक है। रेन एम्स टू डिप्लॉय इनोवेटिव एग्रीटेक प्रोडक्ट्स डेवलप्ड बाय सीसी कैंप स्टार्टअप्स विद लोकल फार्मर ग्रुप। यहाँ इसके मदद से डिप्लॉय करेंगे इनोवेटिव एग्रीटेक प्रोडक्ट्स, ठीक है। एग्रीकल्चर के अंदर टेक्नोलॉजी ऐड करनी है, बस सीधा सा ही है, ठीक है। अब बात करें रिसेंटली हडको न्यूज में क्यों था? हडको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसने राजस्थान के साथ पार्टनरशिप की है। ये प्रोवाइड करेंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर हाउसिंग एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 1 लाख करोड़, ठीक है। अभी बात करें राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो गांधीनगर गुजरात में है, वो न्यूज में क्यों है? क्योंकि इन्होंने एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज एंड एनएसई क्लियरिंग, इंटरनेशनल क्लियरिंग के साथ एमओयू किया है, इंटरनेशनल क्लियरिंग के साथ एमओयू किया है टू एनहांस कोऑपरेशन इन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे। Who was recently elected as the president of FIDE? FIDE के अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं, कौन बने? संजय कपूर जी, ठीक है। 4 ईयर टर्म्स के लिए इंडिया जोन के लिए, ओके। राजेंद्र प्रसाद गोयल अभी एनएचपीसी के
CMD बने हैं, मतलब पहले से अपॉइंट थे। इनको 3 महीने का एक्सटेंशन दिया है, सितंबर 2024 तक 3 महीने का एक्सटेंशन दिया है, ठीक है। गौतम गंभीर अभी जो इंडियन मेंस क्रिकेट टीम है, सीनियर टीम, उसके हेड कोच है गौतम गंभीर 2027 तक, ये ध्यान रखना है। मानोलो मार्क्वेज, ये स्पेन के हैं, जो इंडियन मेंस फुटबॉल टीम है, सीनियर इंडियन मेंस फुटबॉल टीम के कोच है, मेंस फुटबॉल टीम के कोच है मानोलो मार्क्वेज। स्पेन ने अभी 17वां UEFA यूरो कप जीता है, जो जर्मनी में हुआ है, ठीक है। और स्पेन ने इंग्लैंड को हराया है, और ये स्पेन का 4th टाइटल था, ठीक है। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 4 पे। Which state government recently declared financial year 25 as the year of youth and youth aspiration? तो अरुणाचल प्रदेश 2000 फाइनेंशियल ईयर 25 को ईयर ऑफ यूथ एंड यूथ एस्पिरेशन सेलिब्रेट करेगा। तो मध्य प्रदेश ने भी मध्य प्रदेश 2025 को कैसे सेलिब्रेट करेगा? एज इंडस्ट्री ईयर, एज ए इंडस्ट्री ईयर, ठीक है। और मध्य प्रदेश ने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के लिए 23.8 करोड़ दिए हैं। मध्य प्रदेश, और भी न्यूज था, मध्य प्रदेश ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, अग्रदूत पोर्टल, अग्रदूत पोर्टल, ये मध्य प्रदेश का है, ठीक है। गुजरात गवर्नमेंट न्यूज में, क्योंकि इन्होंने स्कीम लॉन्च की, श्रमिक बसेरा स्कीम, श्रमिक बसेरा स्कीम, ठीक है। आसाम न्यूज में है, क्योंकि आसाम ने 60 ईयर का लीज एग्रीमेंट किया है टाटा के साथ टू सेटअप सेमीकंडक्टर यूनिट फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ 27,000 करोड़। तो ये क्वेश्चन आने के भी पूरे चांसेस है। क्वेश्चन इस टाइप से दे देंगे, आसाम ने 60 ईयर का लीज एग्रीमेंट किया है टाटा के साथ, और ये सेमीकंडक्टर यूनिट सेटअप कर रहे हैं, तो कितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? तो 27,000 करोड़, ठीक है। मैं बता रहा हूँ किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ऑन विच डे यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व? तो वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है? 25 जुलाई को मनाते हैं हर साल, ठीक है। 25 जून 2025 को पहली बार संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, संविधान हत्या दिवस, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी डिक्लेयर किया है, ठीक है। और रिसेंटली बात करें, 23 जुलाई को क्या मनाएंगे? 23 जुलाई को मनाएंगे अपन नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। क्योंकि इसी दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जिसका नाम बाद में ऑल इंडिया रेडियो कर दिया था, ठीक है। और 22 जुलाई को क्या मनाएंगे? नेशनल फ्लैग एडॉप्शन डे, फ्लैग एडॉप्शन डे। इस बार इसकी 77th एनिवर्सरी थी, और इंडियन फ्लैग जो बनाया है वो बनाया पिंगाली वेंकैया। डिजाइन किसने किया? पिंगाली वेंकैया, जो अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश से। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। A successful flight test of Phase 2 ballistic missile defense system was recently conducted by which organization? Phase 2 ballistic missile defense, DRDO ने इसका फ्लाइट टेस्ट किया है अभी रिसेंटली, और इसकी रेंज कितनी है? 5000 किलोमीटर क्लास। एक सेकंड, द टेस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड इंडियाज कैपेबिलिटी टू डिफेंड अगेंस्ट द बैलिस्टिक मिसाइल। जो भी 5000 किलोमीटर क्लास के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल आएगी, उसको डिफेंड करने की कैपेबिलिटी इंक्रीज होगी इंडिया की, ठीक है। और ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है बैलिस्टिक मिसाइल है ना, फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इसका टेस्ट किसने किया है? DRDO, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट फिर भी ये क्वेश्चन ऐड किया है, ठीक है, ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं याद करवा पाऊँ। DRDO ने अभी जोरावर टैंक का टेस्ट किया है। जोरावर टैंक किसने मिलकर बनाया है? DRDO ने L&T के साथ पार्टनरशिप करके बनाया है। और जोरावर जो टैंक है वो 2027 तक इंडियन आर्मी में इंडक्ट हो जाएंगे, इसी वजह से ये क्वेश्चन रखा है, इंडियन आर्मी में इंडक्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। अभी रिसेंटली यूरोपियन स्पेस एजेंसी एक मिशन लॉन्च करने वाला 2028 में, रेम्स मिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। रेम्स मिशन की फुल फॉर्म क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है। रैपिड, एक सेकेंड, रैपिड एपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी,
स्पेस सेफ्टी के लिए रेम्स मिशन लॉन्च कर रहा है 2028 में, यूरोपियन स्पेस एजेंसी करेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंटली इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन ने वर्ल्ड स्पेस अवार्ड दिया है। वर्ल्ड स्पेस अवार्ड किसको दिया है? वो दिया है टू द इसरो चंद्रयान 3 मिशन टीम। चंद्रयान 3 की जो मिशन टीम है ना, उसको वर्ल्ड स्पेस अवार्ड दिया है, ठीक है। और बस आपको यही याद रखना है, डीआरडीओ ने अभी फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है बीएमबी सिस्टम, उसका टेस्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आफ्टर महात्मा गांधी हु recently become the second person to be honored with customized gold coins by the Gravin Museum in Paris, France। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो शाहरुख खान का भी एक आपने इमेज भी देखी होगी, अभी इमेज भी चल रही थी उसको उनके ऊपर, ठीक है। तो ग्रेविन म्यूजियम है पेरिस के अंदर, ठीक है। वहाँ पे कस्टमाइज गोल्ड कॉइन में शाहरुख खान की इमेज भी है, ठीक है। और इससे पहले किस किस को ऑनर किया है? चार्ली चैपलिन, माइकल जैक्सन एंड नेल्सन मंडेला। और साथ ही शाहरुख खान को ऑनर किया है करियर अचीवमेंट अवार्ड एट द 77th लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल इन स्विट्जरलैंड, ठीक है। दोनों याद रखना है आपको। अभी इंटरेक्शन एक एक्सरसाइज है, इंटरेक्शन 2022-2024, ठीक है। ये जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है, काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है जो एससीओ की मेंबर कंट्री कर रहे हैं। ये कहाँ हो रही है? चाइना के अंदर हो रही है, ठीक है। अभी पारनडोर में एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने वाला है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। तो ये कहाँ है? ये तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। Which country recently joined the Convention on the Protection and the Use of Transboundary Water Courses and International Lakes? तो यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन को 54th कंट्री है जिम्बाब्वे to join the United Nation Water Convention and 11th African nation to join the treaty, ठीक है। अब बात करें अजरबैजान, अजरबैजान COP29 होस्ट करेगा, ठीक है। अभी अजरबैजान ने एक फंड लॉन्च किया है, क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड, रिलीज किया है टू मेंटेन द 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जो टारगेट है उसको मेंटेन करने के लिए CFAF किसने लॉन्च किया? अजरबैजान। नेपाल अभी न्यूज में क्यों है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी 290 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है नेपाल के अंदर टू बिल्ड 900 मेगावाट हाइड्रो पावर प्लांट विद द हेल्प ऑफ सतलुज जल विद्युत निगम। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन इन वेरियस कंट्रीज ऑन द अर्ली वार्निंग फॉर ऑल इनिशिएटिव टू एनहेंस अर्ली वार्निंग्स फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में अर्ली वार्निंग्स को और इनहेंस करने के लिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने FAO के साथ पार्टनरशिप की है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप की है। और अर्ली वार्निंग फॉर ऑल initiative aims to ensure universal protection from hazardous weather, water or climate events through the life-saving early warning systems by the end of 2027, ठीक है। अभी FAO की एक रिपोर्ट आई थी, FAO की एक रिपोर्ट आई थी, उसका नाम है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट 2024, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो मोस्ट फॉरेस्ट एरिया गेन है, मोस्ट फॉरेस्ट एरिया गेन 2010 से 2020 तक गेन, वो नंबर 1 पे है चाइना। चाइना है 19 अप्रोक्स 19 लाख हेक्टेयर, 19 लाख हेक्टेयर। नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया 4.46 लाख हेक्टेयर। थर्ड पे इंडिया है 2.66 लाख हेक्टेयर, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। IIT रुड़की, IIT मंडी recently signed an agreement with which organization for the development of coal free 6G access point। कोल फ्री 6G एक्सेस पॉइंट के लिए IIT रुड़की, IIT मंडी ने C.DOT के साथ पार्टनरशिप की है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के साथ पार्टनरशिप की है, ठीक है। अभी 46 सेशन हुआ है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का। कहाँ हुआ है? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। और यहीं पे इंडिया ने
इंडिया ने बोला है कि वो $1 मिलियन का कंट्रीब्यूशन देंगे टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्नोलॉजी असिस्टेंस के लिए, ठीक है। और यहीं पे असम का एक बरियल ग्राउंड है, उसका नाम है चराईदेव मैडम। इसको नॉमिनेट किया है एज 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इंडिया 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड वाले भी मैं याद करवा रहा हूँ आपको रिलेट करके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इंडेक्स आ गया है। इंडिया सिक्योर्ड विच रैंक इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इन 2024। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया, इंडिया की रैंक 82nd है, ठीक है। और बाय प्रोवाइडिंग वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल एक्सेस टू 58 कंट्रीज, जिसके पास इंडियन पासपोर्ट है वो 58 कंट्रीज में वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल पे घूम सकते हैं। पाकिस्तान की रैंक 100 है, जो फोर्थ वर्स्ट पासपोर्ट है और फोर्थ कंज्यूगेटिव ईयर है जब पाकिस्तान फोर्थ वर्स्ट पासपोर्ट है, ठीक है। इंडिया इज प्लेस्ड एट 82nd पोजीशन अलोंग विद सेनेगल एंड ताजिकिस्तान, ओके। नंबर 1 पे कौन है? सिंगापुर, जो 195 कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री है सिंगापुर के लिए, ठीक है। और टॉप 5 कंट्रीज कौन है जो सेकंड स्पॉट पे है? फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन एंड जापान, ठीक है। तो नंबर 1 पे तो सिंगापुर है और नंबर 2 पे 5 कंट्री है, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन एंड जापान, ठीक है। अब बात करें सिंगापुर और किस में टॉप पे था। अभी IMF का एक आया था AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ठीक है। उसमें इंडिया की रैंक 72nd थी, इंडिया की रैंक। नंबर 1 पे सिंगापुर था, नंबर 2 पे डेनमार्क था, ठीक है। नंबर 2 पे कौन था? डेनमार्क। और इंडिया था, इसमें 3 कैटेगरी थी, उसमें से इंडिया था इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी कैटेगरी, EM कैटेगरी में था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। Which company recently signed an agreement with Airbus Helicopters to establish a final assembly line in India for single-engine H-125 choppers? तो H-125 choppers के लिए एयरबस हेलीकॉप्टर के साथ टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने पार्टनरशिप की है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ। The final assembly line marks the first private sector helicopter assembly facility in India. जो ये प्राइवेट सेक्टर के लिए हेलीकॉप्टर असेंबली बन जाएगी, ठीक है। फाइनल असेंबली लाइन, ठीक है। तो इसके लिए टाटा एडवांस सिस्टम ने एयरबस के साथ पार्टनरशिप की है, वो भी H-125 चोपर्स के लिए, ओके। डिलीवरीज ऑफ द फर्स्ट मेड इन इंडिया H-125 आर एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट इन 2026, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, उससे पहले थोड़ा सा रहेगा रिवाइज इस क्वेश्चन में। इंडिया का आज मेरी आज क्या छुट्टी है दोस्तों, तो वीकेंड पे आज बहुत मुश्किल से मैंने क्लास बनाई, बाकी डेली तो रूटीन बना रहता है। तो इंडिया का पहला फर्स्ट एवर निफ्टी 500 मल्टी कैप 50:25 किसने लॉन्च किया है? इंडेक्स निफ्टी 500 मल्टी कैप इंडेक्स लॉन्च किया नवी म्यूचुअल फंड है, कल ही पढ़ा था अपन ने, ओके। नेक्स्ट है, अभी टेरा पे ने स्विफ्ट के साथ पार्टनरशिप की है। टेरा पे यूके बेस्ड कंपनी है, ठीक है। टेरा पे ने स्विफ्ट के साथ पार्टनरशिप की है फॉर ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम अकाउंट टू वॉलेट अराउंड द वर्ल्ड। अकाउंट से वॉलेट में अगर पैसा ट्रांसफर करना है अराउंड द वर्ल्ड, उसके लिए टेरा पे ने स्विफ्ट के साथ पार्टनरशिप की है, ठीक है। और क्विज अभी मैंने स्टार्ट वापस करूंगा मैं, एक बार आपका RRBPO के प्रीलिम्स हो जाए फिर अपन स्टार्ट कर देंगे। विच इंडियन फोर्स has signed an MOU with Indian Oil Corporation Limited to promote and expand hydrogen and fuel cell technology for heavy duty e-mobility। तो इंडियन नेवी ने IOCL के साथ पार्टनरशिप की है टू प्रमोट एंड एक्सपेंड हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी फॉर हेवी ड्यूटी ई-मोबिलिटी, ओके। मैं बात करें रिसेंटली TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने रोल्स रॉयस के साथ पार्टनरशिप की है फॉर हाइड्रोजन रिसर्च प्रोग्राम,
हाइड्रोजन रिसर्च प्रोग्राम। ओके, अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के मेंस प्लेयर को अवार्ड दिया लालिंजुवाला छांगटे जो मिजोरम से हैं, और वुमेन्स का दिया इंदुमती कातिरेसन, इंदुमती कातिरेसन जो तमिलनाडु से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच शिप बिल्डिंग कंपनी रिसेंटली लॉन्च द थ्रीपुट यार्ड 1258, द फर्स्ट ऑफ टू P1135.6 क्लास फ्रिगेट फॉर द इंडियन नेवी। तो बस आपको ये याद रखना, थ्रीपुट यार्ड 1258 किसने अभी लॉन्च किया है, वो किया गोवा शिप यार्ड। ओके, अभी रिसेंटली जीआरएससी न्यूज में क्या था, जीआरएससी ने 839.55 करोड़ का एग्रीमेंट किया है विद नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च के साथ टू बिल्ड एन ओशियन रिसर्च वेसल, टू बिल्ड एन ओशियन रिसर्च वेसल ORV के लिए 839.55 करोड़ का एग्रीमेंट किया है NCPOR के साथ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 पे। वर्ल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन डे कब मनाते हैं हर बार, तो वो मनाते हैं अपन 25 जुलाई को। इसी दिन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी है लुइस ब्राउन, उनका जन्म हुआ था। ठीक है, और अभी रिसेंटली IT सक्षम युवा स्कीम हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। IT सक्षम युवा स्कीम किसकी है, वो है हरियाणा गवर्नमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। मोहन चरण मांझी चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा रिसेंटली अनवील्ड द बुक टाइटल द कलेक्टर्स मदर रिटन बाय हुम। तो कलेक्टर्स मदर ये बुक किसने लिखी है, जिसको अभी मोहन चरण मांझी जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने रिवील किया है। तो ये लिखी है एक्स IAS ऑफिसर विष्णु पांडा सेठी जी ने लिखी है, द कलेक्टर्स मदर। ओके, अल्पना किलवाला ने एक बुक लिखी है ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल, ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल। ठीक है, मगोद B रविंद्रनाथ ने बुक लिखी है कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट, कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट। आर बाला सुब्रमण्यन ने एक बुक लिखी है, उसका नाम है पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। ठीक है, 3 बुक रिवाइज भी कर लिया अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच कंपनी रिसेंटली साइन एन MOU विद एक्वस प्राइवेट लिमिटेड टू एक्सप्लोर द डेवलपमेंट ऑफ ए बिजनेस प्लान फॉर ए जॉइंटली ऑन्ड इंजन MRO बिजनेस इन इंडिया। तो एक्वस प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है मैगलन एरोस्पेस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट अपन चलते बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर। विच कंपनी हैज रिसीव्ड RBI's अप्रूवल टू ऑपरेट एज ए पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर। तो पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर के जैसे अप्रूवल मिला है कैश फ्री पेमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को। ठीक है, जो कर्नाटक बेस है और पहली नॉन बैंक कंपनी है जिसको पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर का लाइसेंस मिला है, और पेमेंट एग्रीगेटर के लिए मिनिमम नेटवर्थ 15 करोड़ होनी चाहिए। ठीक है, RBI ने अभी क्या करा है, 34 बिलियन रुपीस के जो बॉन्ड थे वो बेच दिए हैं, सेकेंडरी मार्केट के अंदर सेल कर दिए हैं टू रिड्यूस एक्सेस केस, टू रिड्यूस एक्सेस केस इन बैंकिंग सिस्टम, एक्सेस केस जो है बैंकिंग सिस्टम के अंदर उसको रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, RBI ने अभी व्हाइट लेबल ATM है, एक सेकेंड, व्हाइट लेबल ATM के फीस स्ट्रक्चर को रिव्यू करने के लिए कमेटी बनी है, उस कमेटी के हेड है सुनील मेहता। ठीक है, अभी रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा का 170वां फाउंडेशन डे था, वहीं पे बैंक ऑफ बड़ौदा ने जनरेटिव AI पावर्ड वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर VRM टूल लॉन्च किया। वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर VRM किसने लॉन्च किया, ये भी पूछ सकते हैं। JN AI पावर्ड VRM किसने लॉन्च किया, बैंक ऑफ बड़ौदा ने। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ADB approved a loan worth how much for the Nagpur Metro Urban Mobility Project to expand metro rail corridors in Nagpur, Maharashtra.
तो नागपुर में मेट्रो अर्बन मोबिलिटी प्रोजेक्ट के लिए $200 मिलियन कौन दे रहा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को 240.5 मिलियन का लोन दिया है फॉर सोलर रूफटॉप फाइनेंसिंग के लिए, सोलर रूफटॉप के लिए, ठीक है। और अभी कल ही अपन ने पढ़ा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन क्लाइमेट फंड ने 200 मिलियन का लोन दिया है सिडबी को, 200 मिलियन प्लस 15.6 मिलियन का ये ग्रांट है, तो टोटल ये भी हो सकता है 215.6 मिलियन का लोन दिया है सिडबी को फॉर इट्स FMAP प्रोजेक्ट। FMAP क्या है? फाइनेंसिंग मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया, एडेप्टेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया, इसके लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल अपन वीकली करंट अफेयर जरूर देखना, मैं करवाऊंगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना है।